मैसेज देने का काम किया गया धनबादवासियों को, और एक तरह से आप लोगों ने विकास का खाका दिखाया, और जिस तरह से आपने अपने समय में जो विकास की नींव रखी थी वो कहाँ तक सफल हुआ, और उसमें कहाँ कुछ कमी लगे कि सरकार आगे चीजों को नहीं पूरा नहीं कर। देखिए 12 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व जो जन सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो काम हुए अकल्पनीय और अद्वितीय है। विकास और विरासत माइक ऊपर कीजिए के संगम हम कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल, जहाँ 2014 के पहले भ्रष्टाचार चरम पॉलिसी पैरालिसिस थी, देश की जनता निराश थी, जब इस देश में कुछ नहीं होगा। ऐसे समय में देश की जनता ने एक चाय बेचने वाले बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया और देश में एक साहसिक ऐतिहासिक निर्णय लेकर दुनिया को बताने का काम किया कि भारत में वो क्षमता है जो दुनिया में किसी के कुछ नहीं। और 370 धारा जो वर्षों से डॉक्टर साहब देशवासी का 270 धारा समाप्त हुआ, 3 तलाक कानून समाप्त हुआ, 35% इलेक्शन विधानसभा लोकसभा नारी शक्ति बंधन विधिनियम पास हुआ परिसीमन के बाद लागू होने का काम। इसी तरह गरीब कल्याण की योजना है। कांग्रेस पार्टी नारा देती थी गरीबी हट, लेकिन इन 12 वर्ष में आदरणीय मोदी जी जो स्वयं एक गरीब परिवार से, उन्होंने गरीब कल्याण योजना चलाकर चाहे वो 81 करोड़ गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज हो, चाहे आयुष्मान 5 लाख रुपया निःशुल्क इलाज का मामला हो, चाहे उजला गैस सिलेंडर देना हो, या फिर घर घर नल जल, ये सारी गरीब कल्याण योजना लागू करके 25 करोड़ लोग गरीब को आज गरीबी रेखा से। जहां तक हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, 2000 जब प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बने थे, देश की दुनिया में अर्थव्यवस्था 10वीं अर्थव्यवस्था हुई। इन 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आज 5वीं अर्थव्यवस्था, जो ब्रिटेन 200 वर्ष हम पर राज किया था, हम पर शासन किया था, उसको पछाड़ते हुए आज 5वीं अर्थव्यवस्था और बहुत जल्द हम 3री अर्थव्यवस्था। इसी तरह आतंकवाद की घटना हो चाहे उग्रवाद, आपने देखा झारखंड में भी 2014 उग्रवाद से ग्रसित। डबल इंजन की सरकार में झारखंड ही उग्रवाद मुक्त नहीं हुआ, बल्कि देश में जो 126 जिले आज उग्रवाद लगभग। आतंकवाद में भी दुनिया ने देखा हमारी सैन्य शक्ति को, हमारे नेतृत्व को, कि अगर कोई आतंकवाद हमारे देश पर हमला करेगा, उसके घर में चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंधु। इस तरह 12 वर्ष की जो विवरणी है, ये 141 का सपना का विकास का यात्रा है। यात्रा हमें निरंतर चलाते रहनी है, और तब तक जब तक 2047 तक भारत विकसित भारत होता। सर, ये राज्यसभा चुनाव अभी हुआ, संपन्न हुआ, आप तो प्रबुद्धजनों के साथ आप लोग क्या संवाद हुआ, कितना लाभ मिलेगा इसका? देखिए 12 वर्ष मोदी सरकार के पूरे हुए, यह 12 वर्ष उपलब्धियों का वर्ष रहा है, तो निश्चित रूप से उसका व्यापक लोगों के बीच प्रचार प्रसार हो, और प्रबुद्ध लोग एक तरह से विधायक जी रुकिएगा, एक तरह से कहें तो वह जनरेटर हाउस की तरह वहाँ से विचार लोगों के बीच पहुँचता है। जैसे एक जनरेटर से सैकड़ों बल्ब जलते हैं, तो उन प्रबुद्ध लोगों के बीच अपनी बात को पहुंचाना और उनके माध्यम से जन जन तक पहुंचे, चर्चा हो, परिचर्चा हो, लोग आकलन करें। पूर्व के जो यूपीए सरकार थी 10 वर्ष और उसके बाद यह 12 वर्ष है, तो जिस समय
यूपीए सरकार थी, घोटालेबाजों की सरकार वो गिनी जा रही, और उसका विकल्प के रूप में लोग ये एनडीए की सरकार को मोदी जी के नेतृत्व में चुना। तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से लोग देखते हैं कि कौन अच्छा सुशासन दिया, कौन ज्यादा तेजी से विकास किया, कौन भारत के मान सम्मान को बढ़ाया, कौन गरीबों को गरीबी रेखा से अधिक बाहर किया। गरीबों में एक गरीब कल्याण योजना जो कौन सरकार, तो निश्चित रूप से 12 वर्ष में जो उपलब्धियों का वर्ष हम कहते हैं और डाटा के साथ प्रबुद्ध लोगों के बीच रखते हैं। इस देश के अंदर आज तक कभी नहीं हुई थी। आजादी के बाद 60 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यहाँ के पढ़ने का विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि कश्मीर को भारत का अंग होते हुए भी कांग्रेस के कुछ प्रयासों के चलते आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तक श्रीनगर तक शाम की सवारी वंदे भारत से जा रहे हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पुल, सबसे कठिन चिनाब नदी का यहाँ से मिलेगा ना, यहाँ से तो और अच्छा होगा। ये जगह से मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक कि चंद्रयान 3 के द्वारा विश्व में पहला देश भारतवर्ष बना जिसने चांद के लक्ष्य। कल इरफान अंसारी सरकार आए थे, उन्होंने कहा कि भाजपाई नमक खाते हैं झारखंड का और चुनाव जिताते हैं गुजराती को, ये लोग पैसे पर बिक गए हैं। इरफान अंसारी के बातों का सब वोट हल्के में लेते हैं। उनके बाद का अभी राज्यसभा चुनाव में वो पिटे, राज्यसभा चुनाव में वे पिटे, बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी शर्म तो है नहीं। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाले को कहावत है, भोजपुरी में हम बोलेंगे नहीं, लेकिन बेहया को क्या बोलते हैं तो वो सब लोग जानते हैं, इसलिए बहुत बात नहीं है। इरफान अंसारी की क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, उनका दाल भात है। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा, रघुवर दास जी के कार्यकाल में पिछली बार झारखंड पुलिस और दरोगा की बहाली आई थी, अब उसके बाद आप 10